ओम शांति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सिस्टर शिवानी जी की असीम आनंद की ओर बुक को पढ़ रहे हैं। उसमें हम गातांक से आगे पढ़ेंगे, जिसमें सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तो बातचीत के दौरान उन्होंने यू स्ट्रेस का नाम लिया, यानी कि अच्छा स्ट्रेस या तनाव। उन्होंने कहा कि हमें उस तरह के तनाव या दबाव की ज़रूरत होती है। मेरे दोस्तों में से एक का दावा है कि वह उस पल तक प्रतीक्षा करता है जब समय बहुत कम रह जाता है और वह गहरे दबाव में आ जाता है, क्योंकि तब वह कहीं बेहतर तरीके से अपना काम कर पाता है। इस बात को कैसे समझा जा सकता है? इस पर हमारी सिस्टर शिवानी जी कहती हैं कि यह एक विश्वास तंत्र है। हम अपने आसपास हर व्यक्ति को यही कहते हुए सुन रहे हैं, जब तक तनाव नहीं होगा हम काम ही नहीं कर सकते, हम आलस से भरकर निढाल हो जाएंगे। वे इसे अच्छा प्रदर्शन करने और कुछ पाने के लिए प्रेरक बल का नाम देते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या यह वास्तव में सच है? इसके लिए हमें अपने आप से पूछना होगा कि तनाव क्या है, और जब हम इसे अनुभव करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। कल्पना करें कि आपको घुटने में अचानक तकलीफ होती है और इसमें दर्द होने लगता है। आप अब भी चल रहे हैं, पर क्या अब भी यह वही चाल है जो घुटने में दर्द होने से पहले? सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, नहीं, अब चलते समय दर्द का एहसास हो रहा है। सिस्टर शिवानी, बेशक अब आपको चलते समय थोड़ी परेशानी होगी, हालांकि हम यही कहेंगे कि सब ठीक है। यह इसे बढ़ती उम्र से जुड़ा एक लक्षण ही मान लेंगे। हम लगातार चलना जारी रखेंगे, और चूंकि न तो आप उस दर्द का इलाज करवा रहे हैं और न ही उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए दर्द लगातार बना हुआ है और कभी कभी असहनीय भी हो जाता है। हालांकि आप किसी तरह अब भी अपने सारे काम और जीवन को संभाल रहे हैं। अब अचानक किसी वजह से आपको दौड़ना पड़ जाता है। क्या आप उस दर्द के साथ भाग सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तनाव के साथ भी यही तो होता है। तनाव हमारे मन में है, यह हम कैसा महसूस करते हैं उसमें थोड़ा दर्द है। जब हम तनाव अनुभव करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, भले ही हम खुद को भावनात्मक स्तर पर नहीं जान सकते, पर हम अपने आप को भौतिक स्तर पर तो माप ही सकते हैं। जब हमारे दिल की धड़कन और नब्ज़ तेज हो जाती है, हमारा मुंह बार बार सूखने लगता है, पेट में अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है, हमारा सिर भारी हो जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसा तब होता है जब मन के दर्द ने शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, और यह अवस्था थोड़ी देर बाद नजर आती है। कुछ बच्चे अपनी परीक्षा वाले दिन बीमार हो जाते हैं, उनका जी मिचलाने लगता है या उन्हें बुखार हो जाता है। कुछ लोगों को पसीना आने लगता है, या किसी सार्वजनिक भाषण से पहले उनका मुंह सूखने लगता है। यह है मन का शरीर पर प्रभाव। सुरेश ओबरॉय जी, पर मैं तो यही सोचता था कि यह सब स्वाभाविक रूप से होता ही है। जब मैं पहली बार कैमरे का सामना कर रहा था तो वाकई मेरा मुंह और होंठ सूख गए थे। सिस्टर शिवानी जी, क्या इससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें? सुरेश ओबरॉय जी, नहीं, वह बहुत ख़राब था। तो सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, मान लेते हैं कि एक बच्चे को परीक्षा देने बैठना है। परीक्षा एक लक्ष्य और दबाव है। अब वह बेचैन और व्याकुल हो जाएगा तो क्या वह बेहतर प्रदर्शन दे सकेगा? मुझे याद है जब हम परीक्षा देकर आते थे तो खुद अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया करते। हम खुद को उन सभी स्थानों पर भूल करने के लिए कोसते जहां हमसे सब जानते बूझते हुए भूल हो जाती थी। हम उन्हें लापरवाही में की गई भूल कहते थे। लापरवाही से की गई भूल किसे कहते हैं? जब आप जवाब जानते हैं तो और उत्तर पुस्तिका में कुछ और लिखते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हमारी स्पष्टता का अभाव होता है, और यह मन की व्याकुलता के कारण होता है। यहाँ बात लापरवाही की नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। तो जब हमारी सोच में स्पष्टता नहीं होती तो निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर होता है, हमारे प्रदर्शन पर बुरा असर होता है। हाथ कांपने लगते हैं और लिखने की गति भी धीमी हो जाती है। कई बार तो यह नौबत तक आ जाती है कि परीक्षा भी पूरी नहीं हो पाती। सुरेश ओबरॉय जी, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वे तनाव और दबाव में बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं? जब उनके सिर पर डेडलाइन होती है तो वे काम को सही तरीके से निभा पाते हैं। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, डेडलाइन का मतलब है कि आपको एक लक्ष्य दिया गया है और यह लक्ष्य आपके लिए दबाव बन सकता है। लक्ष्य या टारगेट का मतलब है कि आपको अमुक समय तक यह कार्य समाप्त करना है। अगर आप उस काम की डेडलाइन नहीं रखते तो शायद आपको उसे करने में 6 दिन भी लग सकते हैं, पर डेडलाइन रखते ही आपको काम में तेजी आ जाती है। अब अगर आप पूरी गति से काम करते हुए अपने मन में ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं इसे कल शाम तक कैसे पूरा करूँगा, अगर मैंने कल
कल शाम तक काम न निपटाया तो मुझे क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या बॉस मुझसे नाराज़ होंगे? अगर किसी ने मुझसे पहले इस काम को पूरा कर लिया तो क्या होगा? क्या इसका मतलब होगा कि उसके पास पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर होंगे? क्या मेरा करियर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा? तो आपके मन की स्थिति कैसी हो जाएगी? अब ऐसी स्थिति में हम अपना काम अब भी कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तनाव चल रहा है। यह नकारात्मक तनाव है, क्योंकि यह हमारे में व्याकुलता के भाव को जन्म दे रहा है। लक्ष्य या डेडलाइन रखना ठीक है। 2 लोगों को एक से लक्ष्य दिए जाते हैं, दोनों को ही कल शाम तक काम निपटाना है, दोनों ही इसे पाने के लिए प्रस्तुत हैं और वे इसे पाकर रहेंगे। इसका मतलब होगा कि वे दोनों ही मंजिल तक तो जाएंगे, पर इस दौरान उनकी यात्रा अलग अलग होगी। एक सोचेगा, हाँ मुझे कल शाम तक अपना काम पूरा करना है, मेरे मन में इस काम के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए और मैं इसे हर हाल में पूरा करने वाला हूँ। दूसरा सोचेगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं काम ना कर सका तो क्या होगा? तो एक व्यक्ति पूरी स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य तक आया और दूसरा तनाव पैदा करते हुए अपने लक्ष्य तक गया। दोनों के नतीजे भले ही एक से हैं, क्योंकि प्रदर्शन तो दोनों ही ने ही दिया है, पर आंतरिक रूप से दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से थका हुआ है। वह व्यक्ति भीतर से पस्त है। वह बड़ी आसानी से दबाव पर सारा दोष डाल देगा और उसे एहसास तक नहीं होगा कि उसने दबाव में आकर अपने लिए ऐसी अवस्था को स्वयं जन्म दिया है। तनाव के लिए विज्ञान में एक साधारण सा फॉर्मूला है, जिसे कहते हैं तनाव = दबाव डिवाइड बाय लोच। दबाव में वह सब कुछ शामिल है जो बाहरी तौर पर आ रहा है, मतलब प्रेशर में वह सब कुछ शामिल है जो बाहरी तौर पर आ रहा है। आपके लक्ष्य, परीक्षा, संबंध, परिस्थितियाँ, यातायात जाम होना, डेडलाइन आदि। उस प्रेशर का सामना करने के लिए आपकी आंतरिक ताकत ही लोच है, इलास्टिसिटी है। औद्योगिक रूप में प्रयोग में आने वाली धातु की चादरों के बारे में विचार करें, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारी ये धातु काम आती हैं, चादर बनती हैं, जिससे धातु की चादरों के बारे में विचार करें। विभिन्न प्रकार की धातु की चादरों को एक सा दबाव दिया जाता है। विभिन्न जो मेटल की चादरें बनती हैं उनको एक सा दबाव दिया जाता है, परंतु सबके लिए तनाव का कारक अलग है, क्योंकि प्रत्येक धातु की चादर के पास उस दबाव को सहन करने की शक्ति व क्षमता अलग अलग है। अब तनाव = दबाव डिवाइड बाय लोच में हम बहुत ही सरलता से लोच को भुला देते हैं और यह मान लेते हैं कि तनाव = दबाव। हम लोच की उपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी आंतरिक शक्ति के लिए जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार हमारे लिए तनाव का दूसरा नाम दबाव ही हो जाता है। अगर हमारी परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से हमें तनाव होगा। अगर हमारे बॉस बहुत गुस्सैल हैं तो बेशक यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि हमारे लिए तनाव = दबाव है। तो सुरेश ओबेरॉय जी कहते हैं, क्या लोगों का तनावग्रस्त होना भाता है? हम इसे इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर लेते हैं? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, जब हम इससे पार नहीं पा सकते तो हम मान लेते हैं कि इसका आना तो स्वाभाविक है या इसका आना टाला नहीं जा सकता। सुरेश ओबेरॉय जी कहते हैं, क्या इसका यह अर्थ होगा कि किसी भी हालात में खुश रहने और तनावग्रस्त न होने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, जी हाँ, मान लेते हैं आपने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे में उदास होना और आपको अपनी उदासी का कारण मानना, यह तो बहुत सहज है। ओम शांति। आशा करती हूँ आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, और ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे जल्दी इस बुक को कंप्लीट करूँ और जल्दी इस बुक को पढूँ। ओम शांति।